हाय गाइस, ये हमारी इमेज ऑप्टिमाइजेशन सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम जानेंगे अबाउट इमेज फॉर्मेट। इमेज फॉर्मेट हमको क्या रखना चाहिए हमारी वेबसाइट पे, ये सबसे पहला स्टेप है इमेज ऑप्टिमाइज करने के पहले कि हम चूज़ करें क्या फॉर्मेट में हमको ये अपलोड करना है इमेज। सो इस वीडियो के एंड तक आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कौन सा फॉर्मेट आपको यूज़ करना चाहिए। साथ में मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी बताऊँगा कि कैसे हम करें उसको। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेशनल होने वाला है। प्लस आपको इसके अलावा इस टॉपिक पे कोई दूसरे वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें हम सब कुछ कवर कर लेंगे। सो मेरा नाम है रुझान, आप देख रहे हो योरू। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मेट हैं इंटरनेट पे, आप सब के बारे में सर्च कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। बट आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो? ताकि क्लैरिटी आए कि आपकी वेबसाइट पे आप कौन सा फॉर्मेट यूज़ करो। तो मैं 3 ऐसे फॉर्मेट के बारे में सबसे पहले आपको बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज्ड है, मोस्ट कॉमन, ये आप फॉर्मेट कह दीजिए, कोई गलत बात नहीं है। सबसे पहला है जेपेग या जेपीजी। जेपेग या जेपीजी की स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें आपको 2 फॉर्मेट के कंप्रेशन मिल जाते हैं, लॉसी और लॉसलेस। अब इससे क्या होता है, इमेज की आप क्वालिटी सेट कर सकते हो, मतलब आप एक बैलेंस बना सकते हो जिसमें इमेज की क्वालिटी भी अच्छी है और इमेज की साइज़ भी छोटी है। ये पॉसिबल होता है जेपेग में, और जेपेग सबसे ज़्यादा यूज्ड, मोस्ट यूज्ड फॉर्मेट है। अभी तक में सबसे ज़्यादा यही फॉर्मेट यूज़ होता है अनटिल एंड अनलेस आपकी इमेजेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब ट्रांसपेरेंसी आ जाती है तो दूसरा हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं, वो जो इसका नाम है पीएनजी। पीएनजी की स्पेशलिटी ही यही है कि हम इसको इमेज की ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज़ करते हैं। मतलब आपके पास अगर ट्रांसपेरेंट इमेजेस है, आपको पीएनजी ही यूज़ करना पड़ेगा। बट पीएनजी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये आपको क्वालिटी कंट्रोल नहीं देता है, मतलब फाइल साइज़ जो है वो है, और फाइल साइज़ हैवी होती है। मतलब आपको आपकी साइट ख़त्म करनी है, आपकी साइट आपको क्रैश करनी है, एसईओ की 12 बजानी है, तो आप पीएनजी बहुत ज़्यादा यूज़ करिए अपनी वेबसाइट पे, सीधी सी बात है। एंड लास्ट जो फॉर्मेट है वो है जीआईएफ। जीआईएफ का भी अपनी अलग स्पेशलिटी है। जीआईएफ एनिमेटेड इमेजेस के लिए यूज़ होता है, जो हम नॉर्मली व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया पे भेजते रहते हैं। ये 3 फॉर्मेट जो मैंने अब आपको बताया है, ये ऐसे है कि इनके बिना हमारा काम नहीं चलता था अनटिल एंड अनलेस ये किंग फॉर्मेट जब तक नहीं आया। जी हाँ, हमारे पास एक किंग फॉर्मेट है जिसने ये सब फॉर्मेट्स की 12 बजा दी है, जिसका नाम है वेबपी। ये वेबपी फॉर्मेट लिटरली किंग है। मतलब लोग बहुत सारे इसके बारे में बातें करते हैं कि इसका डिसएडवांटेज है कि ये ब्राउज़र्स इसको सपोर्ट नहीं करते, ये वो फलाना ढिमकाना। बट आप अगर इस टाइम इसको देख रहे हो इन 2024, तो ये बात मैं आपको बता दूँ, जितने भी मेजर ब्राउज़र्स है लाइक गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, या एंड्रॉयड के आप ब्राउज़र ले लो, या सफारी में ये सपोर्ट नहीं होता था, बट आज की डेट में सफारी भी इस फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो इससे ज़्यादा क्या लोगे आप, ये किंग फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में अब क्या इसकी खासियत है, मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताता हूँ जिसकी वजह से ये सबसे ऊपर निकल जाता है। सबसे पहला पॉइंट कि ये तीनों चीज़ों को सपोर्ट करता है। जो हम जेपेग में हम जो लॉसी और लॉसलेस कंप्रेशन का यूज़ करते थे इमेज की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, ये भी दोनों पावर कंप्रेशन के फॉर्मेट को यूज़ करता है। इवन जेपेग से भी आप छोटी फाइल इससे जनरेट करा सकते हैं। तो जेपेग को तो इसने रिप्लेस कर दिया। इसके बाद आती है बात ट्रांसपेरेंसी की, जिसके लिए हम पीएनजी फॉर्मेट यूज़ करते हैं, तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, ट्रांसपेरेंसी भी इसमें आपको मिल जाएगी। एंड लास्टली एनिमेशन के लिए हम यूज़ करते हैं जीआईएफ, तो एनिमेशन भी ये फॉर्मेट सपोर्ट करता है। तो इसने ये पूरा जो इकोसिस्टम ही है, जो मेजर फॉर्मेट जो यूज़ होते हैं जेपेग, पीएनजी और जीआईएफ, इसने इन तीनों मेजर फॉर्मेट को रिप्लेस कर दिया। सेकंड पॉइंट, ये बैंडविड्थ को बचाता है। मतलब बैंडविड्थ क्या होता है, एक रेट होता है जिस पे जो सर्वर से एंड यूज़र तक जो डाटा होता है वो पहुंचाने का रेट होता है वो। तो उस बैंडविड्थ में ये, क्योंकि इमेजेस की साइज़ छोटी रहती है, तो जो सर्वर पे लोड रहता है वो बहुत कम आता है, जिससे ज़्यादा डाटा आप यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। थर्ड पॉइंट है कि ये गूगल ने क्योंकि इसको बनाया है, तो डेफिनेटली गूगल
अगर आप इसको यूज़ करते हो तो गूगल का आपके ऊपर हमेशा अपर हैंड रहेगा, मतलब गूगल फेवर करता है जो भी वेबसाइट्स WebP इमेजेस का यूज़ करती है। इसके बाद हाई क्वालिटी इमेजेस, मतलब आप जब इसमें अगर कन्वर्ट करोगे, मान लीजिए अगर PNG आपने कन्वर्ट करा, JPEG कन्वर्ट करा, तो आप ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल समझिए कि आप बिना जूम करे डिफरेंस बता पाए कि ये WebP है या आपके ओरिजिनल इमेजेस। बिल्कुल हाई क्वालिटी में, मतलब कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इमेजेस की फाइल छोटी हो जाएगी और कॉम्पिटेबल हो जाएगी इमेजेस। एंड लास्ट पॉइंट, SEO के लिए ये बहुत बढ़िया फॉर्मेट है, क्योंकि SEO में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, वो होती है वेबसाइट स्पीड। अगर आपकी इमेजेस सही आप फॉर्मेट में यूज़ कर रहे हो तो आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ती है, जो SEO में बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है SEO गेम में। तो ये जो पांचों पॉइंट ये आपको फॉर्मेट दे रहा है, और भी बहुत सारे एडवांटेजेस है, बट मेजर पॉइंट्स मैंने आपको बताई। ये जो चीज़ें आपको दे रहा है, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस इससे बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं कि इसको हम अपनी वेबसाइट में कैसे यूज़ करें। मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे हम किसी भी स्टॉक इमेजेस साइट से इन इमेजेस को उठा के उसको कैसे अपनी वेबसाइट पे WebP में डालेंगे, क्या प्रोसेस होता है पूरा मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे हमारे ब्राउज़र पे और हम सर्च करेंगे पेक्सेल्स। गूगल पे ये बहुत मतलब अच्छी वेबसाइट है स्टॉक इमेजेस की, जहाँ से आप हाई क्वालिटी इमेजेस फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें हम फ़ोटोज़ डाउनलोड करेंगे, फिर इसको हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। सो हम यहाँ से जल्दी से 5-6 इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं। अब हम हमारी जो इमेजेस है इनकी क्वालिटी कंट्रोल करके इनकी साइज़ जो है और छोटी करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि आप नोटिस करिए सारी हमारी इमेजेस JPG में है, और जैसे मैंने आपको खास बात बताई, JPG इमेजेस की हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, साइज़ छोटा कर सकते हैं विदाउट उनकी क्वालिटी डाउन करें। तो हम सबसे पहले इस काम को करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना है, आप अपने ब्राउज़र पे जाइए, न्यू टैब, यहाँ पे लिख दीजिए बल्क इमेज रिसाइजर। ये जो आपको दिख रही है सेकेंड वाली वेबसाइट, बल्क रिसाइज फोटोज़, ये वाली वेबसाइट आप ओपन करिए। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत सिंपल इंटरफेस है और बहुत अच्छा ये वर्क करती है वेबसाइट। मैंने पर्सनली बहुत बार इसको यूज़ करा है। कुछ नहीं करना है हमको, सारी इमेजेस जितनी भी है हमारी सारी हमको लेना है और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है इमेज की क्वालिटी, या ये मेन हमको स्लाइडर कंट्रोल करना है। ये अभी 75 पे सेट है, हम इसको कर देते हैं 40, क्योंकि हमारी इमेजेस की साइज़ आपने देखा बहुत बड़ी है, मतलब अराउंड 1 MB से तो सारी ऊपर ही इमेज की साइज़ है। तो हमको इन इमेजेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम इनकी क्वालिटी को 40% भी कर देंगे। तो चलिए हम देखते हैं कैसी हमारी इमेजेस की क्वालिटी करके देता है। स्टार्ट पे क्लिक करिए, देखिए विद इन अ क्लिक ही सारा आपको सारी हो गई। डाउनलोड का भी आपका ऑप्शन आ गया, हम इनको सेव कर देते हैं। यहाँ पे आप देखिए टोटल ये दिखा रहा है बिफोर 9.9 MB एंड आफ्टर 1.6 MB। अब हमारी इमेजेस हम देखते हैं कि कैसी क्वालिटी की है, तो इनको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पे ही। अब इनको ओपन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल भी क्वालिटी इनकी रिड्यूस नहीं हुई है, जैसी क्वालिटी थी वैसी के वैसी है। और सारी आप जब इमेजेस की साइज यहाँ पे देखोगे तो सारी अंडर 500 KB साइजेस आ गई है। पहले इनकी साइजेस कितनी थी, 1.70 MB, 1.12 MB, 1.78 MB, 2.55 MB। और अभी तो ये पहला स्टेप हमने किया है, अभी हमने JPG से JPG में ही कन्वर्ट करा है और उसमें ही हमने इतना इसको साइज़ को रिड्यूस कर दिया है। अभी तो पिक्चर बाकी है, अब हम इनको कन्वर्ट करेंगे WebP में, वो भी बड़ा सिंपल है। अब इन इमेजेस को WebP में कन्वर्ट करने के लिए हम फिर से आ जाएंगे हमारे ब्राउज़र पर, नया टैब ओपन करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे बल्क इमेज बल्क WebP कन्वर्टर। ये जो सेकंड वेबसाइट फिर से दिख रही है 2WebP, ये आपको खोलना है।
सारी वेबसाइट्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल इंटरफेस है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है हमको। ये हमने जो इमेजेस साइज़ कम करी थी, ये सारी इमेजेस को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने से पहले ये 2 सेटिंग्स आप पहले सेट कर दीजिए। इमेज क्वालिटी को 60% सेट कर दीजिए, इमेज साइज़ को 0.5 पे सेट कर दीजिए। इसके बाद आप देखिए जादू, ये सारी इमेजेस हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। यहाँ पे डाउनलोड ऑल पे हमने क्लिक करा। कितना टाइम लगा? मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगा। हमने इनको फिर से अपने डेस्टिनेशन फोल्डर पे सेव कर दिया। ठीक है, हम अब फिर आ जाएंगे यहाँ पे, ये हमारा फोल्डर रहा, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब देखिए इस फोल्डर की साइज 546 KB, सारी इमेजेस की साइज मिलाकर। इमेजेस की हम साइज देखें 58 KB, 50 KB, 109 KB, 206 KB, 95 KB, 25 KB। मतलब आप सोच रहे हैं कितना हमने कंप्रेस कर दिया इमेजेस को। और क्वालिटी मतलब जब तक आप जूम नहीं करोगे आप फ़र्क बिल्कुल माइनर सा रहता है, बता ही नहीं सकते आप। हम इनको कंपेयर करके भी देखते हैं। ये हम वेब पे हमारी इमेजेस खोलते हैं, ये देखिए राइट साइड हमारी वेब पे इमेजेस है, लेफ्ट साइड हमारी वेब पे इमेजेस है, राइट साइड हमारी नॉर्मल। ये हमारी नॉर्मल इमेजेस है, ये नॉर्मल इमेज है, ये वेब पे इमेज है। अब आप देखिए पहली नज़र में हम शायद आप डिफरेंस भी नहीं बता पाए कि कौन सी वेब पे है कौन सी ओरिजिनल है। बिल्कुल माइनर सा हल्का सा क्वालिटी में डिफरेंस है। ये देखिए साइड बाय साइड हम कंपेयर करते जाते हैं। तो देखिए ये है पावर वेब पी फॉर्मेट का, और यहाँ पे हमने कितनी साइज़ सेव करी है, कितना हमारे जो वेबसाइट पे लोड है वो उसको सेव करा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। मैंने जो आपको प्रोसेस बताया, जो मैनुअल प्रोसेस आपको बताया, मुश्किल से आपका 5 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर आप 5 मिनट निकाल सकते हैं तो आप इस प्रोसेस से ही करिए। 5, 6, 7, 8 इमेजेस जितनी भी आप अपने ब्लॉग में यूज़ करते हैं, वन टाइम 5 मिनट में आप सबको वेब पे में कन्वर्ट कर लीजिए, ख़त्म बात। और अगर आपके पास 5 मिनट नहीं है तो बहुत सारे प्रीमियम प्लगइन्स आते हैं वर्डप्रेस पर, आप उनको डाउनलोड करके थोड़ा बहुत पे करना पड़ता है, आप पे कर दीजिए तो वो इजीली आपके लिए ये वेब पे में कन्वर्ट कर देंगे। बट एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ, एक प्लगइन है जिसको हम मोस्टली ब्लॉग वेबसाइट्स में, वर्डप्रेस वेबसाइट में हम यूज़ करते हैं, जिसका नाम है लाइटस्पीड कैश। तो उसमें आप प्रीमियम है वो भी, उसमें आप इजीली ऑप्टिमाइज कर सकते हो इमेजेस को। अगर आपके वेबसाइट पे 100-150 इमेजेस है तो इजीली वो सारी इमेजेस को वेब पे में ऑप्टिमाइज कर देगा। प्रोसेस सिंपल है, बहुत टिपिकल उसका भी प्रोसेस नहीं है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पे आके आपको सबसे पहले तो लाइटस्पीड कैशे प्लगइन में जाके डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। आपको ऐड न्यू प्लगइन करना है, यहाँ पे लिखना है लाइटस्पीड कैशे। तो ये जो आपको दिख रहा है प्लगइन, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इसको एक्टिव कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे ये आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप जाएंगे तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन का ये जो ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आना है और इसमें आके ये कुछ सेटिंग्स आपको ऑन कर देना है। ऑटो रिक्वेस्ट क्रॉन, ऑटो पुल क्रॉन, ये दोनों ऑफ रहने दीजिए, ये इसको भी ऑन रहने दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज वेब पे रिप्लेसमेंट, इसको ऑन कर दीजिए। एंड वेब पे फॉर एक्स्ट्रा सोर्स सेट, ये इसको भी ऑन कर दीजिए और सेव कर दीजिए। तो ये सबसे पहले ये आपको सेटिंग्स सारी ऑन करना है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपको ऑन करना है,
जिसके लिए हमको जनरल में जाना है। जनरल में यहाँ पे आपको ये डोमेन की दिख रहा होगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका, बिल्कुल फ्री है। बस मैं जैसा बता रहा हूँ आप वैसा करते जाइए। डोमेन की में यहाँ पे आपको पहले तो रिक्वेस्ट डोमेन की का ऑप्शन दिखेगा। मैंने ऑलरेडी इसको ऑन करके रखा है, इसलिए मेरे इसमें दिखा रहा है ऑलरेडी डोमेन की, और मैं इसको हटा भी नहीं सकता, नहीं तो आपको मैं हटा के दिखा देता। तो ये आप जैसे रिक्वेस्ट डोमेन की करेंगे तो ये रिक्वेस्ट करेगा एंड फिर विजिट माय डैशबोर्ड क्विक क्लाउड, ऐसा कुछ ऑप्शन दिखे तो आप ये इसको खोल दीजिए और यहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिए आपके गूगल अकाउंट से। सिंपल, गूगल अकाउंट से आप एक बार लॉगिन कर लोगे, फिर वापस आप यहाँ आके देखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे की डल चुकी होगी। एक दो बार आप रिफ्रेश कर लीजिए एंड ये आपका काम हो जाएगा। ये आप सेटिंग्स ऑन करते हो, ऑटोमेटिकली ये सारी इमेजेस अगर आप JPEG में भी डालोगे तो उनको WebP में कन्वर्ट कर देगा। उसका एक लिमिटेड थ्रेशोल्ड है इसका, तो अगर आप मेरी माने तो आप खुद भी WebP में कन्वर्ट करके इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। वो भी एक सिंपल तरीका है, सिर्फ 5 मिनट लगता है। सो इस वीडियो में हमने देखा कि कौन सा इमेज फॉर्मेट हमको यूज़ करना चाहिए, कौन सा इमेज फॉर्मेट अच्छा होता है हमारे लिए, किस इमेज फॉर्मेट का क्या यूज़ होता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है रुझान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।